आज़ाद साहब अगर इतने मजबूत हैं तो फिर वो अपनी सीट क्यों हार गए? अगर आज़ाद साहब के नेतृत्व में इतनी मजबूती है तो वो 2019 का चुनाव क्यों नहीं लड़े? अगर आज़ाद साहब में इतनी मजबूती थी तो जब वो यहाँ से जब 2014 में कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत करने की एक कवायद शुरू होनी थी तब वो वहाँ पे दिखे नहीं। वो हमेशा यहाँ से भाग जाते हैं जब उनको कोई जिम्मेदारी या उनको लगता है कि कांग्रेस इसमें परेशानी में इसको उभारना है तो वहाँ यहाँ से चले जाते हैं। ये वही मीडिया जो आपको प्लेटफॉर्म देता है, ये वही मीडिया है जो आप भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों पर जब हमला बोलते हैं, ये वही मीडिया जो दिखाता है पार्टी में। देखिए फिर रैली में नारे लगते हैं ना, प्यार मोहब्बत है, हम एक दूसरे मैं बोल रहा हूं, फिर नारे भी तो लगते हैं ना पीर फकीर मीर नहीं चलेगा। मनाया यहाँ, फिर नारा भी तो लगता है ना, पीर फकीर मीर नहीं चलेगा। क्योंकि ये वही आज़ाद साहब हैं जो 2014 में इलेक्शन लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर जम्मू छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, और उनके नेतृत्व में चुनाव, क्योंकि उस वक्त आपके असेंबली के चुनाव भी नज़दीक आने वाले थे, तो वो चुनाव भी आपने उनकी अध्यक्षता में नहीं लड़े। अगर कांग्रेस का इतना उन पर विश्वास था या आपको लगता है कि वो जम्मू कश्मीर को संभाल सकते हैं तो उस वक्त वो क्यों यहाँ से चले गए? नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आज हमारे साथ जीएम सरूरी जी हैं, पूर्व विधायक रह चुके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इन्हीं से आज हम बातचीत करेंगे, डीलिमिटेशन पर भी बात करेंगे कि कितना असर पड़ा है इनकी असेंबली पर, जो विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा कांग्रेस किस राह पर चल रही है, क्या गुटबाजी है या ख़त्म हो गई है, और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जो रणनीति होगी वो क्या होगी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीलिमिटेशन ड्राफ्ट का लीक होना और फिर उस पर दोबारा से चर्चा में आना और उसमें बदलाव करना, आपकी सीट के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। हाँ, मेरे तो वापसी हुई, आपने विरोध किया तब वापसी हुई या उन्हें लगा कि जनाब ये ठीक नहीं हुआ है? देखिए, जहाँ पे ताल्लुक है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका नाम इंद्रवाल था, जी जी, तो इंद्रवाल का नाम जब डिलिमिटेशन हुआ, इलेक्शन कमीशन किश्तवाड़ आए तो हमने कहा कि किश्तवाड़ का एरिया जो डोडा का एरिया है जी, ये लगभग 17,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है। एक तो इसको एरिया के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाए, दूसरा पॉपुलेशन के हिसाब से जी। अगर आप, मैंने क्वेश्चन उठाया कि अगर आप ये जो है गुरेज को 21,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकते हैं, अगर आप नोबरा को 11,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकते हैं, तो क्यों नहीं पार्डर को एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए और मड़वा वड़वन दक्षिण को एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, उसको उस एरिया के साथ जोड़ा जाए। तो कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ये हमारी इस चुनाव रैली में बढ़ाई जाए और एक पार्लियामेंट्री सीट जो है और बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। क्योंकि हम अगर जम्मू की में डेवलपमेंट है तो हम 50 साल इनसे पीछे हैं। जब ये कमीशन आया था तो आपने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी थी? बिल्कुल, और लिखत में भी दी थी उनको। तो उन्होंने माना था? उस वक्त तो कहा था हम इस पर नजरसानी करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर हम देखेंगे, उसमें उसके मुताबिक आपको जरूर। पर उन्होंने तो इंद्रवाल के साथ छेड़छाड़ करके आप इंद्रवाल की 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बना दी। अच्छा, जहाँ पर एक थी उसकी 3 ना दी। देखिए ना, उसका इंद्रवाल 2 डिस्ट्रिक्ट में मुंतकिल। एक तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में मेरा एरिया आता था, जकियास, बटियास, कारा, ठाठी और प्रेमनगर, ये एरिया आता था उसके अंदर। अब उन्होंने कहा कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ानी है। अब किश्तवाड़ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने बढ़ा दी, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने बढ़ाई ये जो पार्डर वाली। पार्डर में उन्होंने जो किया, पार्डर का एरिया, नागसनी का एरिया, डूल का एरिया और किश्तवाड़ का सिटी का कुछ एरिया मंडल का लगा दिया, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी 34,000 वोटों पे मुश्तमिल है। दूसरी तरफ से हमारे इंद्रवाल, उसका नाम तो पहले बिगाड़ दे रखा मुगल मैदान, फिर दोबारा जब
दोबारा जब हमने उनका शुक्रिया किया कि हमने फिर आपने मुगलों के नाम पे हमें पहुंचाया, फिर आपने अकबर और जहांगीर के हमारे वो पुराने जो थे उनको हमें वापस ला के फिर उनके शागिर्द बना दिया, फिर उनको वो समझ आई तो उन्होंने फ़ौरन फिर इंद्रवाल का नाम दोबारा रखा। अब मुझे समझ नहीं आया, इंद्रवाल एक आइडेंटिटी है हमारी, मेरी, लोगों की, सबकी, और अरसा दराज से। आपको क्या लगता है कि ये जो कमीशन ने जो ड्राफ्ट तैयार किया, ये ईमानदारी के साथ तैयार किया, या फिर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ उनके ऑफिस, क्योंकि एक ऑडियो भी तो वायरल हुआ था ना? देखिए, ऑडियो वायरल हुआ उसमें कोई शक नहीं, वो तो लोगों के सामने आया चीज़ होगी। उस पर गौर खोज इलेक्शन कमीशन ने भी किया, तो फिर उन्होंने कहा कि हम जो एमपीज़ ने ऑब्जेक्शन दिए हैं हमको माननी पड़ी। मुझे लग रहा है अगर वो ऑडियो रिलीज न होती, शायद वो ऑडियो रिलीज न होती तो शायद मेरे ख्याल में वो उनकी ऑब्जेक्शन भी नहीं मानते। अच्छा, खुदा जो करता है अच्छा ही करता है, तो लिहाजा जो उसको करना होता है वही होता है। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आप लोगों तो नहीं, मेहनत तो कुछ उनके अपने हाथ से ही हुई। उनकी अक्लमंदी और दानिश्वरी से ही हमारा काम हो गया, मगर उसके बाद अभी भी बहुत सारा करना बकाया है। इलेक्शन कमिश्नर एक ऑटोनमस बॉडी है, मगर उसको ऑटोनमस अगर रखा जाए, अगर नहीं रखा जाए तो उनकी मर्जी, वो तो दुनिया देखती है। क्योंकि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं इंदरवाल, और उस इंदरवाल का ब्लॉक ही आप डिस्टर्ब करते हो, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या है? क्या ज़रूरत है उस इंदरवाल के मुगल मैदान की 3 पंचायतें उठा के किश्तवाड़ में लगाने का, जब आप वो कॉन्स्टिट्यूंसी आप बना रहे हो? विद इन द रेडियस 0 किलोमीटर पे उनको कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसको आप 30 किलोमीटर दूर एरिया के साथ उसमें से पिक एंड चूज करके। तो आपको क्या लगता है 50+ का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था उसको हासिल करने के सब कुछ हुआ? ये तो ख्वाब है 50+ की बात, ये आपको भी समझ है। आपने भी मुझे कान में कहा था 10-15 भी जीतेंगे तभी कयामत है, तो लिहाजा ये किसने कहा था? आपने कहा। मैंने कब कहा? क्यों सर, क्यों हमें तो तमामों से सुनता हूँ कि मैं किस लिए सुना, इसलिए इन्होंने इसलिए सुनाया, बड़े मीडिया वालों ने सुनाया। अच्छा, मीडिया वालों ने, मीडिया में आया इसलिए सुनाया, मेरी तो पहली मुलाकात हो रही है। इसलिए सुनाया गया कि देखिए बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुंची, आपका रोजगार कहाँ पहुंचा, आपके लोगों नौजवान इसका तड़प तड़प के मर रहे हैं। आपके यहाँ मंदिरों वाले शहर को आज आपने शराब का शहर बना दिया, वाइन शॉप्स का शहर बना दिया। क्या यही डेवलपमेंट है आपकी? वाइन शॉप्स तो आपके उसमें भी थी जब आपका दौर चल रहा था, जब आपकी हुकूमत थी, जब आपकी सरकार थी, तब भी आपका वो चल रहा था, ठीक है ना? तो उस समय भी तो 100+ तो दुकानें थी। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त मखसूस दुकानें थी, अगर थी भी तो जम्मू के लोग उस पे काम करते थे, कारोबार करते, जम्मू के लोगों को अलॉटमेंट थी। मगर आज जो है एक तो बाहर वाले लोग हैं, और दुकानें जो हैं वो 4 गुना बढ़ गई, दुकानें 4 गुना बढ़ गई। आप क्या जरूरत थी उनको? जबकि मैंने एक रेजोल्यूशन लाया, बिल लाया था मैंने असेंबली में, जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी और पीडीपी की सरकार थी, मैंने बिल लाया था कि अगर बिहार में आप शराब की बंदी करते, जहां अरबों रुपया उनको फायदा है, बड़ी रियासत है सबसे बड़ी, और गुजरात और बहुत सारी रियासतों ने इस पे बैन लगाई थी, तो हमारी रियासत में बैन तो दरकिनार, उसमें दिन ब दिन सैकड़ों जो है। तो कांग्रेस तो प्रदर्शन जिम्मेवार यही लोग हैं, क्योंकि उसने उस वक्त असेंबली में वो बिल रिजेक्ट कर दिया। उसका मतलब ये जो आज चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप सबूत है मेरे पास, कल आपने देखा होगा मीडिया पे आ गई सारी बात कि उस वक्त बिल रिजेक्ट कर दिया। एक भी भारतीय जनता पार्टी का या पीडीपी का कोई भी एमएलए खड़ा न हुआ जो ये कहता कि बिल पास करो। सिर्फ कांग्रेस ने ये बात की, कांग्रेस ने चलाया, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए कांग्रेस की हम बात करें, ठीक है, कांग्रेस की हम बात करते हैं। महंगाई आप गिना रहे हैं, बेरोजगारी आप बता रहे हैं, शराब का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सड़क पर दिखती नहीं है। देखिए बात ये है कि सड़क पे किसको, या फिर मन में या दिल में ही वो करती है, विरोध करती है। नहीं, मन की बात नहीं है। कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, कांग्रेस एक नेशनल जमात है। कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की, और कांग्रेस ने रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए कुर्बानी दी।
कांग्रेस में 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद भी शेख महमूद अब्दुल्ला साहब को कुर्सी दी गई और मीर कासिम को उतारा गया। और उसके बाद दोबारा जब आज़ाद साहब यहाँ आए, 44 मेंबर्स का साइन होने के बावजूद मुफ्ती मोहम्मद सईद को 16 सीटों के लिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लिहाजा कुर्बानी इसलिए दी कि रियासत में अमन अमान कायम रहे। कश्मीर, जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ द इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। बट जहाँ भी ताल्लुक है, अगर अमन यहाँ कायम किया तो कांग्रेस ने किया। अगर तरक्की, यहाँ देखिए 5 मेडिकल हॉस्पिटल तो आज़ाद साहब ने खुले, यहाँ पहली बार यात्री भवन तो आज़ाद साहब ने बनाया, यहाँ गाल्फ कोर्स में टूरिज्म मिनिस्टर था उस वक्त आज़ाद साहब ने बनाया। ये देखिए लेक आपकी, देखिए आप कहते हैं जम्मू को हम गुलदस्ता बनाएंगे, ये लेक आपसे, मैं उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर था PWD का, मैं और ताज साहब थे, मैंने 4th ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन लगवाया। मुफ्ती साहब, ये उमर साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त 4th ब्रिज हमने साल के अंदर बना दिया। क्या दूसरा कोई ब्रिज नहीं बना सकते थे? अब्दुल्ला ब्रिज किस दौर में बना? 5 मेडिकल कॉलेज किसने बनाए? वो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज के वो आपने, ठीक है आपने रख दिया, तो कह रहे बनवाए तो हमने ना, मुकम्मल तो उन्होंने की है। पैसा तो 100 करोड़ उन्होंने दिया था ना, शुरुआत तो उन्होंने की ना, सैंक्शन तो उन्होंने मुकम्मल आपका अपने दौर में नहीं करवा पाए ना। सिस्टमेटिक है। जहाँ जोजिला टनल शुरुआत की कांग्रेस ने, जहाँ जेडमोर टनल शुरुआत की कांग्रेस ने, जहाँ चिनेनी टनल शुरुआत की कांग्रेस। वही ना, शुरुआत तो करते हो लेकिन अंत तक उसको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते। तो झूठ कंटिन्यूटी होती है ना। सैंक्शन तो की ना, अगर सैंक्शन करने के बाद आपका 4 लेन का लखनपुर से जम्मू और श्रीनगर तक काम शुरू हुआ, तो सैंक्शन तो ये भी कर रहे हैं कि इतने फ्लाईओवर बना दिए, सैंक्शन ये भी कर रहे हैं कि हमने इतना कुछ बेरोजगारी है ही नहीं है। कोई एक चीज बताओ, कोई एक चीज बताओ ना इनकी, कोई एक चीज बताओ, साबित करो मुझे। तो ये गलियां देखो जम्मू की क्या हालत है। ये लेक, आप मुझे इतना बताओ, ये लेक जो यहाँ पे जम्मू की पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है? जरा बताइए क्यों नहीं हो रही है, मेरा भी आपसे क्वेश्चन है। ये तो आपने अपोजिशन का रोल तो आपने निभाना ना। हम गरीब, आपके लिए गरीबी हटाए। हम कहते थे अपोजिशन का रोल तो आपने निभाना है। 5 किलो राशन दिया, हमने 50 किलो दे रहे थे, आप फ्री राशन 5 किलो दे रहे, वो भी BPL राशन कार्डों को। हमने 1 साल का फ्री राशन 5 क्विंटल 40 किलो हर घर में पहुंचा। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतने मुद्दे आपके पास, आपने इतने, देखिए मैं वो कह रहा हूँ इतने मुद्दे आपने गिना दिए, फिर कांग्रेस जो है वो दबाव नहीं बना पा रही। इलेक्शन हो जाए तो आपको बताएगी ना कांग्रेस। अरे 3 साल तो रहे ना ये जनाब, ये कभी इलेक्शन करेंगे नहीं, इनकी जरूरत नहीं इलेक्शन करने की। वो इनको वो कहते हैं पानी में जब बकरा होता है उसको पानी में तलवार नजर आती है, वही तलवार उनको नजर आती है जम्मू कश्मीर के उस पूरे समंदर में। तो लिहाजा दिन ब दिन आप बताइए, डिलिमिटेशन को 1 साल इन्होंने दिया था, दूसरा साल क्यों दिया? वो भी दिया, आज 2 महीने फिर क्यों दिए? ये उसको फिर एक्सटेंड करेंगे। ये चुनाव नहीं होंगे, मैंने ये एक्सटेंड करने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे। ये 24 क्या में गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जैसे परिसर आयोग की जो रिपोर्ट आएगी गृह मंत्री साहब को मेरा सैल्यूट। गृह मंत्री साहब ने तो पार्लियामेंट में कहा कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। वो कह रहे हैं जब हालात सही हो जाएंगे। हालात कब होंगे? पितरम सुल्तान बूद, कब होंगे हालात, कब ठीक होंगे? वो बताए ना, हालात ठीक करने का फार्मूला तो बताएं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसे हालात बिगाड़े हैं कि इतने गड्ढे इन्होंने खोद दिए कि हमें उसको भरने में इतना टाइम लग रहा है। आपकी बात दुरुस्त है। वो कहते हैं कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर में हालात दुरुस्त किए, हमने जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम किया। जब हालात दुरुस्त किए, अमन अमान कायम किया, फिर स्टेटहुड वापस देने में फर्क क्या है, कमी क्या है? या तो वो फार्मूला कोई लाल किताब निकाले कि आपका फार्मूला ये दुरुस्त करने का ये है, तो हम उस फार्मूले। वो कह रहे हैं कि पहले चुनाव होंगे फिर हम करेंगे। चुनाव के लिए तैयार है ना आप? रात को तैयार है, हम वो करेंगे कब? उन्हें करना नहीं है जनाब। तो पूछना किसने है? दबाव किसने बनाना है? दबाव क्या बने? रियासत के लोग तो तड़प रहे हैं। हमारे पास एक ही पावर रही है, वो है इलेक्शन की। मैं वही तो कह रहा हूँ, रियासत के जो लोग हैं वो तड़प रहे हैं और उनको उम्मीदें किनसे है? आप लोगों से है, हमसे। आप लोगों से तो उम्मीदें हैं। इनके पास कौन सा कानून है? मतलब कि आपने इसका मतलब आपने सरेंडर, इन्होंने 35 से हटा दिया, इन्हें स्टेट की आइडेंटिटी, सेंटिटी इस मुल्क की, इस रियासत की हटा दी, किताबों से हटा दी। उन्होंने तो आप बताइए, उन्होंने गैर कानूनी सारा काम किया।
अनजस्टिस किया है इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो आज देखिए लद्दाख के लोग भी मांग रहे हैं कि हमें आप स्टेट वापस दो। और दूसरा मुझे ये बताइए, उनको स्टेट सब्जेक्ट दे दिया, हमें क्यों नहीं देंगे, हमें डोमिसाइल क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये चीजें आप लोगों को मजबूती के साथ रखनी थी ना, आप नेताओं को, आपकी पार्टी ने, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी अंदरूनी लड़ाई इतनी ज्यादा है? मैं ये कहना नहीं चाहता, मगर ये हुआ, आपका प्रेस भरा हुआ है, अच्छा। आपका मीडिया भरा हुआ है, आपके अखबार भरे हुए हैं, अब मैं किसको सुनाए? ये हुआ भैंस के आगे बीन बजाना, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, जब उसके पास कोई कानून नहीं है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसके पास कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं उसके पास। आपके नेताओं के जो इंटरव्यू लेते हैं वो प्रेस ही तो ले रही है, आप जो इंटरव्यू देते हैं वो मीडिया तो दे रहा है। दिया आपको, मेरा सवाल भी है, मैंने इंटरव्यू दिया, तो चलता तो है। बताइए मुझे, एलजी साहब से आपने पूछा कि 6 लोग 3 दिन के बाद घर पहुंचे, 7 महीने आपका मड़वा वड़वा बंद है, 8 किलोमीटर का बोंडा टनल बनना है, आप क्यों नहीं बना रहे हैं? वो सवाल तो पूछे जा रहे हैं ना, मीडिया अपना रोल तो निभा रहा है वहां पे। हिंदुस्तान माला हम बना रहे हैं, हम NHIDCL 244, हम 44, NH1A, NH1-2, NH1-3, आपने तो मनरेगा को 50% पे पहुंचाया। आज अगर लोगों के पास कोई खाने पीने की चीज़ है और अगर उनको कोई माली मदद मिलती है वो सिर्फ मनरेगा से, वो भी आपने 50% पे। इतने मुद्दे, मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव होंगे तो आप तो इनको एक सीट नहीं जीतने देंगे। नहीं जीतेंगे, मुझे शक नहीं, मुझे जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे? गांधीनगर हम जीत रहे हैं, सोथ हम जीत रहे हैं, वेस्ट हम जीत रहे हैं, आरसपुरा हम जीत रहे हैं, पीर पंजाल तो चनावेली की तो बात ही नहीं है, वहां इनको आने नहीं देगा। कुछ तो रहने दो इनके लिए, खुदा ही हाफिज है इनके लिए। जय हिंद। अच्छा, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे, मैं वही कह रहा हूँ, आपके इतने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ जीए मीर साहब का ग्रुप है, एक तरफ आज़ाद साहब का ग्रुप है, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ अपने आप को सहूलियत है, हम आज़ाद साहब को लीडर मानते हैं। कुछ कहते हैं कि हम आज़ाद साहब को नहीं मानते, हम जीए मीर को मानते हैं। तो बताइए, कांग्रेस जो है वो इतनी बटी हुई है, वो मजबूती के साथ कैसे निकलेगी? आपने इतना बड़ा जलसा किया, ठीक है, उसमें जो जीए मीर का ग्रुप था वो दिखा ही नहीं, आज़ाद साहब दिखे, और आपने अपनी एक किस्म का अपने शक्ति प्रदर्शन भी किया। देखिए, जहाँ पे ताल्लुक है रियासत जम्मू कश्मीर में, अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम है। वो इसलिए नाम नहीं कि उनका नाम गुलाम नबी आज़ाद है, नाम इसलिए कि जो उन्होंने अपनी 40 साल में कांग्रेस में रह के जो जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सेकुलरिज्म, डेवलपमेंट दी। 18 घंटे काम करने वाला गुलाम नबी आज़ाद। आपको पता, जगती का उतना महल, और आज जो कश्मीरी पंडित जो रह रहे हैं, 3000 नौकरियां किसने दी उनको? जगती में बैठने को। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतने बड़े, नहीं, मैं बता दो, मैं हम खुद देखो, वो तो सब जानते हैं, वो इतने कदावर नेता, मैं वहीं पहुंचूंगा ना, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतनी गुटबाजी क्यों है कांग्रेस? गुटबाजी कुछ नहीं है। हमने हाई कमांड को कहा था कि भाई हमारे प्रेसिडेंट को 7 साल हो गए, आपने प्रेसिडेंट दिया, वेलकम, नो प्रॉब्लम, हम भी उसके साथ 7 साल रहे, चलते रहे, जाते रहे, करते रहे, मगर आप 7 साल के बाद आप चेंज होना लाजमी है, इतना मसला, बाकी कोई गुटबंदी नहीं। आप देखेंगे कि अभी जो शुरुआत बिगल बजेगा तो ये आज़ाद साहब के में सब लोग आ जाएंगे। कैसे आज आएंगे? जम्मू कश्मीर का बच्चा न मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सब चाहते हैं गुलाम नबी आज़ाद का फोकस जो जम्मू कश्मीर पे है वो रहेगा। पर गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जिन्होंने कुलगाम में जलसा किया, सब तब जाके आपने भी तो खुला, लोगों की भी नींदें उड़ गई। सरूरी साहब, आपने भी तो खुला विद्रोह कर दिया ना जीए मीर साहब के। विद्रोह नहीं, हमने हाईकमांड को बता दिया, कोई विद्रोह नहीं किया। हाईकमांड को विद्रोह तो हुआ कि हमने मीर साहब को अपना नेता नहीं मानते। हमने रिक्वेस्ट की 7 साल काफी होते हैं, क्योंकि 2 साल के लिए। फिर आपकी रिक्वेस्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उनकी मर्जी, अभी और करेंगे, उस पर चर्चा उल्टा आप लोग चर्चा होगी। उल्टा तो आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए अपने पदों से, की तो उन्होंने वो भी स्वीकार कर लिया। हम चाहते हैं कांग्रेस को मजबूत करना, हम चाहते हैं अपनी सरकार बनाना, हम चाहते हैं 55 का मिशन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का। अच्छा, वो 50+ दे रहे हैं, आप 55+ दे रहे हैं। 55+ तो हमारा नारा है, आजाद साहब का तो नारा है, और आपको हम करके दिखाएंगे, आप देख लेना। मेरी बात आज नोट करिए, लेकिन गुलाम नबी आजाद बाहर चीफ मिनिस्टर यहाँ होंगे
और आप देखेंगे कि 55 का मिशन हमारा कामयाब आपको लगता होता है कि आजाद साहब के नेतृत्व में इतनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये वही आजाद साहब हैं जो 2014 में इलेक्शन लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर जम्मू छोड़कर चले जाते हैं कश्मीर, बताइए। ठीक है, और उनके नेतृत्व में चुनाव, क्योंकि उस वक्त आपके असेंबली के चुनाव भी नज़दीक आने वाले थे, तो वो चुनाव भी आपने उनकी अध्यक्षता में नहीं लड़े। अगर कांग्रेस का इतना उन पे विश्वास था, या आपको लगता है कि वो जम्मू कश्मीर को संभाल सकते हैं, तो उस वक्त वो क्यों यहाँ से चले गए, ये जनता पूछती आजाद है। साहब जब यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन हारे, आपको और मालूम- 2019 में सुनिए, फिर से ऐसे उसी- लग रहा था कि वो सुनिए ना, आजाद साहब की नेतृत्व में कांग्रेस ने यहाँ इलेक्शन लड़ा। सोज साहब प्रेसिडेंट थे, आजाद साहब उस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी थी, और रियासत जम्मू कश्मीर में उस दौर में आप देख लेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर में फिर भी हमने 12 सीटें जीती है ना। वक्त की बात होती है। लोग बदलाव उस वक्त चाहते थे। कौन सा बदलाव? नौकरी खत्म। कौन सा बदलाव? खालसा सरकार खत्म। कौन सा बदलाव? रोशनी खत्म। कौन सा बदलाव? फारिश खत्म। कौन सा बदलाव? केरोसिन आयल राशन कार्ड से गैप। कौन सा बदलाव? राशन 50 किलो का 5 किलो। कौन सा बदलाव? एक ब्यूटीफुल रियासत जिसका वर्ल्ड में मशहूर नाम था, जिसको गांधी जी ने कहा था हमें ये जो चिंगारी जो किरण जो नजर आती है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की, वो खुशबू नजर आती है जम्मू कश्मीर। देखिए, जो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं नहीं देखिए, देखिए आपका जो विरोधी गुट है, जो जी मीर साहब का गुट है, उनसे हमारी जब बात होती हमारा है, कोई गुट शुट नहीं है। गुट तो ये पता चल बच्चे गया ना जब कहते हैं। यहाँ पे ये होता है। बच्चों में अब गुट हो सकता है, बड़े लीडर्स में गुट। सवाल तो सुनिए, आप गुट तब देखेंगे ना जब हम मैदान में इलेक्शन के लिए उतरेंगे। मैदान से मैं पहले अलग- गुटबाजी नजर आ गई ना। आपको अच्छा, जब सवाल ये है, देखिए ना, आप नहीं, दो पहले मेरा चश्मों से सवाल- देखते हैं। मैं सवाल ये आप कर रहा हूँ, दोनों चश्मे सही तरह लगा के देखिए आप ना। देख रहे हैं ना, मैं तभी तो- कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, कांग्रेस का काम अच्छा, कर रहा हूँ। सवाल तो सुनिए। नहीं, मैं कांग्रेस के बगैर कोई काम कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस का ही काम कर रहा हूँ। यहाँ मनोहर जी है, ये कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं ना, तो मीर साहब कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं ना। लेकिन जब आप रैली करते हैं, मनोहर साहब रैली करते हैं, तब जनाब, मीर साहब वहां पे नहीं पहुंचते, रमन बल्ला जी वहां पे नहीं पहुंचते हैं, और जो नेता है जो किशोर, क्या नाम है उनका, जुगल किशोर, वो वहां पे नहीं पहुंचते हैं। तो फिर ये गुटबाजी तो दिखती है। जम्मू कश्मीर में अगर आजाद साहब या ये जो मीर साहब को रखेंगे आप, तो दो आदमी पूरी रियासत को उधर करता है, कोई इधर करता है, कोई ईस्ट में करता है, कोई वेस्ट में करता है, कोई दाएं करता है, कोई फिर हमारी ये डिमांड है आज भी, कल भी, और राहुल गांधी से, अपनी हाईकमांड से, कि भाई आप इसको स्ट्रीमलाइन करिए, यहाँ आके देखिए 2-7 साल एक। तो फिर नारे भी तो पार्टी में देखिए, फिर रैली में नारे लगते हैं ना, प्यार मोहब्बत है, हम एक दूसरे मैं वही कह रहा हूं, फिर नारे भी तो लगते हैं ना, पीर फकीर मीर नहीं चलेगा। दिवस मनाया यहाँ, फिर नारा भी तो लगता है ना, पीर फकीर मीर नहीं चलेगा। देखिए, पीर फकीर मीर नहीं चलेगा। अगर वो किस ओर इशारा था? अगर देखिए, बात ये है, यहाँ पीर ज्यादा रहते हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ फकीर ज्यादा रहते हैं, यहाँ दरवेश ज्यादा रहते हैं, रहते हैं। मगर हमारा खुदा कहता है कि मेरा नारा एक ही दे दो, या का नाबुदु व या का नस्तईन, खुदा एक है। आजाद साहब नहीं चलेगा, आजाद साहब ना मैं चलूंगा ना वो चलेगा, अच्छा, या मेरा अल्लाह का सवाल नाम मुकम्मल चलेगा नहीं हुआ। या भगवान का नाम अच्छा, चलेगा। मेरा सवाल अल्लाह मुकम्मल- कहो या भगवान कहो, एक ही चलेगा। मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। मैं वो कह रहा हूँ, जो विरोधी गुट है, जो अंदर जो देखो, गुटबाजी तो है ही है, तो वो जो हमारी आपका कोई दूसरा गुटबाजी गुट है, नहीं है। वो ये कहता है कि आजाद साहब अगर इतने मजबूत हैं, तो फिर वो अपनी सीट क्यों हार गए? अगर आजाद साहब के नेतृत्व में इतनी मजबूती है, तो वो 2019 का चुनाव क्यों नहीं लड़े? अगर आज़ाद साहब में इतनी मजबूती थी, तो जब वो यहाँ से, जब 2014 में कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत करने की एक कवायद शुरू होनी थी, तब वो वहाँ पे दिखे नहीं। वो हमेशा एक किस्म के यहाँ मतलब यहाँ से भाग जाते हैं जब उनको कोई जिम्मेदारी, या उनको लगता है कि कांग्रेस इसमें परेशानी में, इसको उभारना है, तो वहाँ यहाँ से चले जाते हैं। आज़ाद साहब न भागने वाले हैं न भाग सकते हैं। आज़ाद साहब जब इलेक्शन आती है, मैदान में गिरते हैं, शेर सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये इन जैसे घुटने वाले चलने पर नहीं, हम अपनी टांगों पे चलते हैं, हम बिसाखियों पे चलने वाले लोग नहीं हैं। आज़ाद साहब एक इलेक्शन हारा, यहाँ तो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी इलेक्शन हारा पंजाब से, स्वर्ग रहे, नाम नहीं बोलूँगा। बड़े बड़े स्टार वाले लीडर आपके हार गए, भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप बहुत नुमाइंदगी करते हैं। और उसके बाद देखिए, बस यही तो है, उसके जब बाद तलखी वाले सवाल पूछे तो बीजेपी नुमाइंदगी कर रहा है।
हमारे तो मित्र हैं, खाली सूखे हाथों मित्र हैं, बाकी ये वही नुमाइंदगी मीडिया तो जो भारतीय आपको जनता आपको पार्टी की प्लेटफॉर्म देता है, नुमाइंदगी ये वही मीडिया आज- है जो आप भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों पर जब हमला बोलते हैं, ये वही मीडिया है जो दिखाता है, ये वही मीडिया है, ठीक बात मीडिया है। और वही मैं है। आपको ये गलतफहमी दूर कराना चाहता हूं। आज़ाद साहब हारने के बाद जब उसके 6 महीने 8 महीने बाद यहाँ इलेक्शन हुआ तो वो 156 जलसे उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के, पूरा इंचार्ज जम्मू कश्मीर का आज़ाद साहब रहे। तो जहाँ 15 सीटें चीफ मिनिस्टर फारूक उमर अब्दुल्ला साहब ने जीती, वहाँ 12 हमने भी जीती। लोग बदलाव चाहते थे और वो बदलाव ना बदलाव में चेंज हो गया, उल्टे बांस बरेली को। और आज आप इलेक्शन कराइए ना, अगर अच्छा, हमारा इलेक्शन मिशन किसकी 55 पार अच्छा, नहीं ठीक है होगा सर, तो मुझे मानना नहीं। इलेक्शन किसकी क़यादत में लड़े जाएंगे? आजाद साहब की क़यादत में। मीर साहब की क़यादत में नहीं वो लड़ेंगे? भी हमारे साथी होगा, हमारे इकट्ठा अध्यक्ष कौन होगा? वो हमारा साथी होगा, अध्यक्ष। जम्मू- ठीक है, अध्यक्ष की बात है, इंचार्ज चीफ मिनिस्टर की बात है। अध्यक्ष छोटा मोटा सर, अध्यक्ष के अंदर तो सारी पॉलिसी बनती है, अध्यक्ष के अंडर तो चुनाव लड़े जाते हैं। पास 90 कैंडिडेट हैं, 90 में मतलब कोई आजाद साहब के? नहीं, अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं, कौन होगा? वो हमारे आजाद राहुल साहब। जी हैं, सोनिया जी हैं, जिसको चुनेंगे हमें उससे ऐतराज नहीं। पर दिल हमें यही कोई कहता है कि ऐतराज आजाद नहीं। साहब, दिल यही कहता मगर है नहीं, आजाद। आजाद साहब चीफ मिनिस्टर की हैसियत में आ जाए, एज ए श्योर यहाँ का हिंदू चाहता है। आपने देखा राहुल जी आए, 10,000 लोगों का मजमा था, तमाम लोग उठ के उन्हें हाथ खड़े किए। हम तमाम चाहते हैं कि आज़ाद साहब रियासत जम्मू का चीफ मिनिस्टर, क्यों? वो गोल्डन चांस था, वो तामीर और तरक्की का दौर था, वो मंदिरों की डेवलपमेंट थी, वो मस्जिदों की डेवलपमेंट थी। उनको तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। तो भारतीय आपने जनता देख- पार्टी ने क्या किया? सब जोड़ने तोड़ने का काम, थाली अच्छा, बजाने 370 थाली और बजाने 35, का काम। अच्छा, बस। आपकी सरकार और क्या आती किया है, उन्होंने? 370 और 35 ए को बहाली के देखिए, लिए सब कुछ जुड़ी से करेंगे? आप फंस जाएंगे। आप क्यों ये सवाल करते हैं मुझे? नहीं, सब जुडियस तो है, हमने वहां लेकिन सुप्रीम देखिए कोर्ट में दायर किया। पीडीपी और एनसी तो कहती है हम ये बात करेंगे, आप क्या कहते हैं? आपने राहुल जी की स्पीच आपने पार्लियामेंट में सुनी, वहां डंके की चोट की वजह से उसने बताया रियासत जम्मू कश्मीर को आपने तबाह कर दिया। रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत को, मुल्क को आपने यूटी बना दिया, एक थैले में बंद कर दिया। अच्छा, मतलब हमारी आइडेंटिटी खत्म। अच्छा, ठीक है, हमारी कोर्ट जो identity डिसाइड खत्म, करेगा, हमारी खुशबू खत्म, कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो बगीचे के कोर्ट तमाम दरख्त काट दिए गए। कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो आपको मंजूर होगा? अलग बात है, उसके लिए हम चिंता, यहाँ असेंबली हो जाए, हम असेंबली में पास करेंगे और 2/3 मेजोरिटी हमारी हो जाएगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा परेशान 370 करनी पड़ेगी हमारी किसी पार्टी से। ठीक है, वो तो NC हो 370 सकती और है, 35 बाकी से कोई मतलब आप सरकार आएगी तो आप इसको बहाल करेंगे फिर? बराबर करेंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे। सरकार मुतालबा तो करेगी, भारतीय जनता पार्टी रिक्वेस्ट कहती है, करेगी, भारतीय जनता सुप्रीम पार्टी कोर्ट तक जाएगी और इसको हम ठीक, भारतीय जनता पार्टी कहती है जो आपको 370 और 35 ए की जो बात करता है, आप एक ऑडियो निकालो असेंबली की, जो 2014 में 2013 में वहाँ असेंबली में शोर उठा था, एक चर्चा हुई थी, तो वहाँ 370 का किसी ने, हमने कहा था 370 जब तक सूरज चांद रहेगा 370 कायम रहेगा। ये महाराजा की देन है, ये किसी और की देन नहीं है। जब हम महाराजा को मानते हैं, महाराजा की आइडेंटिटी को मानते हैं, महाराजा को अपना बड़ा मानते हैं, लीडर मानते हैं, फिर उसके हुक्म को क्यों अच्छा, नहीं मानते? सुनिए, ये विरोध सूरज आप भी- लोग करते मैं हैं वही ना, सूरज भी आप है, विरोध चांद भी करते है, हैं, उसके हुक्म की तरमीम करते हैं, सूरज भी उसके है, हुक्म को चांद आप- भी है, सितारे ऐसा- भी है, लेकिन 370 और 35 से नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो 370 और 35 से जदोजहद करेंगे, वो कह रहे हैं जो 370 और हिम्मत 35 है मरदा मदद खुदा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प भारतीय जनता पार्टी कहती है जो 370 और 35 ए की उसमें उसके फेवर में जो बात करता है वो पाकिस्तानी सोच रखता है, वो अलगाववादी सोच रखता है, वो पाकिस्तानी मैं है। आपको ये बताऊं, 370 या 35 पे बोलना सब जुडिस से नहीं बोल, मगर ये बात आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि 370 और 35 से 70 साल किसी को जेल नहीं भेजा। आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, जेल भेजेंगे लोगों को? यही तो इनका हाल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनऑथोराइज, गैर कानूनी, गैर सियासी तौर पे ये हुक्मनामा जारी करते, फिर चलिए। आप मुझे भी कर सकते हैं अंदर, आपको भी अंदर कर सकते हैं। इल्जामात जो कोई बोलता है उसको चलिए, अंदर ठीक कर है, एक देते हैं। आखिरी सवाल, आजाद साहब के भतीजे मुशबिर क्या नाम है उनका, ओ, वो छोड़ के सुभान कितना तेरी कुदरत। कितना ओ, बस। कितना झटका लगा है? ओ झटका, एक मेट कर रहा है किसी के साथ, कहाँ तो उसके साथ, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को आज़ाद बहुत है बड़ा ही झटका, नहीं। उनके पहले भतीजे वो को हमने यहाँ आज़ाद पे- है ही कांग्रेस नहीं। जनाब वो आजाद है ही नहीं, वो भट्ट है, जहाँ अच्छा। गुलाम मुस्तफा भट्ट साहब लिखते हैं अपना नाम भट्ट, आइडेंटिटी, वो भी आजाद साहब को एक खिताब मिला है।
तखल्लुस। लिहाजा आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, गुलाम रसूल आज़ाद साहब के चाचा थे, उनका क्या मुकाबला है। एक सड़क से कोई ठेकेदारी का टोटा मिल गया, वो आके सिटे में शर्म। मैं अपने भाई धीरेन्द्र रैना को मेरा मैसेज दे देना। रविंदर रैना, हाँ, रविंदर रैना को नहीं, रविंदर रैना जी ऐसी बात नहीं है, आई समझ, ये जचता नहीं है। ये कूड़ा करकट उठा के अपने गले में हाथ डालना, फूल लगाओ गले में, कूड़ा करकट मत लगाओ। ये मेरी उसको सीख देना। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, पार्टी अपनी अपनी, मकसद अपना अपना, मतलब कूड़ा करकट से उसको भी बदबू आती है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरूरी साहब का साफ कहना है कि असेंबली में अगर इनकी सरकार आती है और 370 और 35A की ये बहाली करेंगे, हालांकि मामला सब जुडिस है। और दूसरा ये है कि अपने इस इंटरव्यू में इन्होंने साफ कह दिया है कि ये GA मीर जो है वो मंजूर नहीं है कांग्रेस को, यहाँ की जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को। और आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। तो अब देखना ये है कि जो कांग्रेस बटी हुई है, क्या वो और ज़्यादा बट जाएगी या आज़ाद साहब उसे एक माला में पिरोएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरा ये कि इन्होंने इतने मुद्दे गिनाए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को हिला नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।